स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपकी यूनिट 1 चल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग की। ठीक है, यानी कि व्युत्क्रम जालक सदिश का परिणाम होता है अंतर्ग्राहिक अंतराल के व्युत्क्रम के बराबर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस इसमें रिप्रेजेंट करती है डायमंड स्ट्रक्चर को, तो डायमंड को करती है एफसीसी। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन से जालक डायमंड की संरचना को प्रदर्शित करता है, तो एफसीसी। नेक्स्ट है लैटिस पैरामीटर ऑफ NaCl वो कितना होता है, तो वो होता है 5.63 एंगस्ट्रम। ठीक है, यानी कि जालक नियतांक कितना होता है 5.63 एंगस्ट्रम। ओके, नेक्स्ट है इन 2 डायमेंशन स्पेस द टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं, तो 5। ठीक है, यानी कि द्विवम आकाश में ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है 5। ठीक है, 3 डायमेंशन में कितना होता है, देखो 2 डायमेंशन में तो आपका 5 होता है और 3 डायमेंशन में आपका ये 14 होते हैं। ठीक है, यानी कि त्रिविम आकाश में ब्रेवियस जालकों की संख्या होती है 14। ठीक है, नेक्स्ट है इन द स्ट्रक्चर ऑफ अमोर्फस सॉलिड पीरियडिसिटी कैसी होती है, शॉर्ट रेंज की। ठीक है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना में क्रमबद्धता होती है लघु परास की। ठीक है, और जो इसके अपोजिट क्रिस्टलाइन और अमोर्फस होता है, तो अमोर्फस शॉर्ट रेंज के होते हैं और क्रिस्टलाइन कैसे होंगे फिर लॉन्ग रेंज ऑर्डर के। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर द रोटेशनल सिमेट्री वो फाउंड नहीं होती किसके लिए, तो 5 फोल्ड रोटेशन के लिए। यानी कि क्रिस्टल संरचना में घूर्णन समिति नहीं होती है किसके लिए, 5 फोल्ड घूर्ण हेतु। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द कंडीशन फॉर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए क्या होता है, सारी साइड बराबर होनी चाहिए और एंगल भी बराबर होनी चाहिए। आपको नॉर्मली अगर क्यूब हम बनाते हैं तो इसमें सारी साइड बराबर होती है ना, और एंगल भी सब में 90 डिग्री ही होता है, तो इसलिए बोथ ए और बी, यानी कि घनीय क्रिस्टल के लिए प्रतिबंध होता है ये बराबर होगा उसकी जो साइड है और एंगल। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन फॉर BCC लैटिस के लिए क्या होती है, तो BCC के लिए होती है 0.68। देखो कहीं कहीं पे आपको 68 जब आपको परसेंटेज दी होगी तो ये, वरना 0.68। इसी तरीके से 0.52 है आपकी सिंपल क्यूबिक के लिए और 0.74 है आपकी FCC के लिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर परसेंटेज में देगा तो 52%, 74%, 68% इस तरीके से होगा। अब BCC जालक के लिए संकुलन गुणांक है तो 0.68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक में कितना होता है 1। आपको मैंने बताया भी था, जैसे कि ये क्यूब है। ठीक है, इसमें जो है सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं एटम। ठीक है, तो ये अगर आप एक रूम में हैं, मैंने बताया भी था, तो एक एटम मान लीजिए पूरा ये, तो ये इस तरीके से डिवाइड है कि ये इसका इतना पार्ट जो है ना ये एक एक कोने में लगाया हुआ है। ठीक है, ओके, तो यानी कि इतना 1/8 पार्ट, यानी कि 1/8 कितने कॉर्नर्स में है 8 में, तो इसे कट करेंगे इससे तो 1 एटम आपका एक सिंपल क्यूबिक में होगा। यानी कि सरल घनीय जालक में प्रति एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है, वो है 1। द कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं FCC में वो होते हैं 12। मैंने आपको बताया था सिंपल क्यूबिक में होते हैं 6 और BCC में होते हैं 8 और कोऑर्डिनेशन नंबर FCC में होते हैं 12। ओके, तो FCC जालक की जो है सहज संयोजक संख्या कितनी है, वो है 12। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन नंबर जो है NaCl स्ट्रक्चर का कितना होता है, वो 12 होता है। ठीक है, अब NaCl संरचना के लिए उप सहयोजक संख्या कितनी होती है, वो 12। तो ये आपको एक जगह एक पेज पे जो है सारे ये लिख लेना कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि अगर शॉर्ट नोट वीडियो होती तो उसमें सारा आपका जो है पैटर्न वाइज होता कि किस तरीके से किसका है, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो एक जगह इतने आप इसको लिख के याद रख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है इफ ए बी सी जो है ट्रांसलेशन वेक्टर है। ट्रांसलेशन वेक्टर से मतलब है जो आपके डायरेक्ट वेक्टर होते हैं, ठीक है, और रेसिप्रोकल यानी कि उनका रेसिप्रोकल। तो इसका जो रिलेशन है वो ये होता है कि ए और ए स्टार इक्वल होता है 1 के, ठीक है। यानी कि यदि ए बी सी जो है आपके स्थानांतरीय सदिश तथा ए स्टार बी स्टार तथा सी स्टार व्युत्क्रम स्थानांतरीय सदिश है तो ए स्टार इक्वल होगा 1 के, ठीक है। नेक्स्ट है ईच वेक्टर जो है आपका रेसिप्रोकल लैटिस का वो नॉर्मल होता है लैटिस प्लेन के, ठीक है। यानी कि व्युत्क्रम जालक का प्रत्येक सदिश जालक तलों के सेट के कैसा होता है, लंबवत होता है, ठीक है। अब अगर आपको एमएससी फिजिक्स से करनी है देन आपको अपनी जो है इंग्लिश पे कमांड बनानी चाहिए, क्योंकि एमएससी जो है आपकी सिर्फ इंग्लिश में ही हो सकती है, हिंदी का वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर टू बीसीसी लैटिस वो किस तरीके से होती है, जो रेसिप्रोकल लैटिस होती है बीसीसी के लिए। तो ये जो है आपको ये याद रखना है। देखो ये इसका सारे का एक फॉर्म है, बीसीसी के लिए ये होती है, ठीक है, और एफसीसी के लिए भी होती है, सबके लिए अलग अलग है, सिंपल क्यूबिक के लिए भी अलग अलग है, ठीक है। ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हैं, ओके। तो फिलहाल के लिए अभी आपको ये याद रखना है, बाकी हम इसे शॉर्ट नोट वीडियो में जो है एक लानी तो पड़ेगी, क्योंकि आपको फिर ये जो है कंफ्यूज रहेगा थोड़ा सा इसमें, तो इस वजह से। नेक्स्ट है ब्रैग लो। ब्रैग्स लो क्या होती है, वो अगर कोस के फॉर्म में है, ठीक है। अब आप बोलें ये तो नहीं है, ये नहीं है क्योंकि वो होती है 2d साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा की। तो आप यहाँ देखो फॉर्म कैसे बन पाएगी ये, अगर मैं साइन को इधर ले जाऊँ तो यहाँ पे कितना रहेगा 2d और इक्वल एन लैम्डा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का होता है ना, तो 2d यहाँ पे हो जाएगा एन लैम्डा कोसेक थीटा, और जब ये लैम्डा इधर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2d लैम्डा की पावर -1 इक्वल एन कोसेक थीटा, ओके। तो ब्रैग नियम, ठीक है, पता चल गया। अब फर्स्ट बुलियन जोन जो होती है वो होती है प्लस माइनस के पाई अपॉन ए। अगर आपसे प्रथम ब्रिलुआ जोन सीमित होता है कहाँ पे, प्लस माइनस पाई अपॉन ए पे, और अगर सेकंड पूछ रहा है इनकी माइनस के 2 पाई अपॉन ए, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं क्योंकि सेकंड भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ही आपसे वो पूछे। तो देखो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज लो एट रूम टेम्परेचर पे क्यों होता है, तो कि क्लोज शेल स्ट्रक्चर की वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, यानी कि कमरे का तापमान पर आयनिक क्रिस्टल की विद्युत चालकता कम होती है, क्योंकि पूरित या फिर बंद शेल संरचना के कारण, ठीक है। अब 4 1d लैटिस द वैल्यू ऑफ मेडुलम कांस्टेंट की कितनी होती है, तो वो होती है 2 log e की पावर 2, ठीक है। एक विमीय जालक के लिए मेंडलक नियतांक का मान है 2 log e की पावर 2। द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी के लिए एफसीसी होती है, मैंने आपको बताया भी था कि बीसीसी के लिए जो है एफसीसी होगी और एफसीसी के लिए क्या होगी, बीसीसी होगी, और अगर सिंपल क्यूबिक है तो उसके लिए सिंपल क्यूबिक होगी, ठीक है। अगर शॉर्ट नोट वीडियो होती तो आपको ये हर चीज़ क्लियर होके चलती। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ प्राइमेटिव ट्रांसलेशन वेक्टर जो है किस में होती है, वो होती है मीटर इनवर्स में, ठीक है। यानी कि व्युत्क्रम जालक में आद स्थानांतरण सदिशों क्रिया है कितने मीटर का इनवर्स। अब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें, अगर प्राइमेटिव सेल टाइप है यूनिट सेल का तो वो कंटेन करेगा 1 लैटिस पॉइंट, वो भी कॉर्नर पर, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमेटिव सेल इज मिनिमम वॉल्यूम यूनिट सेल, ठीक है। तो जो प्राइमेटिव सेल होती है वो कह रहा है कि आध कोशिका एक प्रकार की एकांक कोशिका है जिसमें कोनों पर केवल एक जालक बिंदु होता है, ठीक है, यानी कि 1 लैटिस पॉइंट, जबकि हमारे हर कॉर्नर पे जो है एक एक होता है, ठीक है। तो और आध कोशिका एक न्यूनतम आयतन एकांक कोशिका है, तो इसलिए इस वजह से इसमें सिर्फ ओनली सेकंड आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस जो होती है वो किस तरीके से होती है, 4 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, यानी कि द्विविमीय वर्गाकार जालक में होती है
4 फोल्ड घूर्ण सममिति थी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर ऑर्थोरोमिक क्रिस्टल के लिए। अब देखो ये जो आपकी क्रिस्टल है ना ऑर्थोरोमिक, अगर आपके पास बुक है तो उसमें भी ये टेबल होगी एक, ठीक है। तो ये आप सारे एक साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखने में फिर इजी पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशन है सारे एंगल बराबर होने चाहिए 90 के, और ये आपस में बराबर नहीं होंगी साइड, ठीक है, साइड जो है। अब समचतुर्भुजी क्रिस्टल तंत्र के लिए ये बराबर होने चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब इन एचएससी में नंबर ऑफ कितने होते हैं, वो 4 होते हैं, मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक क्यूब है, इसमें हर कॉर्नर पे जो है एचएससी में यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, यानी कि कितना पार्ट प्रेजेंट है 1/8, कितने कॉर्नर पर 8, तो यानी कि 1 एटम तो यहाँ से। फिर 6 फेस होते हैं, अगर आप एक रूम में हैं तो आप एज्यूम कर सकते हैं आपका ये पूरा जो एक तरीके से पूरी गोल है ना ये फेस है, ठीक है। तो 6 फेस है। अब 6 फेस में आधा आधा एटम आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 6, 2 3 6, तो 3 + 1 कितने एटम हो गए 4। तो इस तरीके से एफसीसी, तो एफसीसी तक केंद्रित घन्य में प्रति इकाई एफसीसी कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है 4। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में भी रिटर्न एज, किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एनसी है नंबर ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर पे कितने कॉर्नर होते हैं 8, यानी कि 1/8 पार्ट, तो ये इस तरीके से। नेक्स्ट है फेस 100, फेस 100 पे किस तरीके से आपका एटम डिवाइड है, वो है हाफ हाफ हाफ, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड जो बीच में जो आपका एटम है वो कितना है, वो है 1, ठीक है। ये बात समझ में आई। देखो सिंपल क्यूबिक में जो आपका जो होते हैं एटम सिर्फ होते हैं कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे कितना पार्ट जा रहा है उसका 1/8, क्योंकि 8 कॉर्नर में वो बढ़ रहा है, ठीक है, और 1 एटम, ठीक है। इसी तरीके से जो फेस सेंटर्ड है, अभी मैंने आपको बताया 6 फेस सेंटर्ड है, लेकिन किस तरीके से है वो हाफ हाफ एटम आ रहा है उनमें, तो हाफ। और बॉडी सेंटर्ड यानी कि बीसीसी में आपका 1 एटम बिल्कुल बीच में होता है, कॉर्नर्स को अगर हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कॉर्नर्स के लिए ये लिया है और हमने फेस के लिए ये लिया है, तो सेंटर्ड में सिर्फ 1 एटम जो है बीच में जो होगा वो उसके लिए, ठीक है। यानी कि प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या को लिखा जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट है कैलकुलेट करो ग्लेंसिंग एंगल ऑन द क्यूब फेस 100 ऑफ रॉक सॉल्ट, जिसमें कि आपको ये डी दे रखा है कोरेस्पॉन्डिंग टू सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, यानी कि एन आपको क्या दे रखा है, वो 2 दे रखा है। एक्सरे वेवलेंथ आपको ये दे रखी है, तो साइन थीटा बताना है। देखो ये एक आपको जो है वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो आपके एंगल की वैल्यू, यानी कि लेकिन हाँ इसमें आपकी सिर्फ एंगल की वैल्यू नहीं है, साइन थीटा की दे रखी है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, 2d साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा, ठीक है। तो इसे अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये दे रखा था, उसमें जो आपको दे रखा था वो था 2.814 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, एन आपको दे रखा था 2, और वेवलेंथ आपको दे रखी थी लैम्डा जो है वो है 0.710 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और आपको जो है ये भी दे रखे थे कोऑर्डिनेट्स अगर आप बोले तो, ठीक है, एन के एच के एल मिलर इंडिसेस HKL, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है वो क्या होता है, 2d साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा, तो 2 × d आपको जो दे रखा है 2.814 एंगस्ट्रॉम, और साइन थीटा की प्रोडक्ट है इसके साथ इक्वल एन कितना है 2 × 0.710, ठीक है। देन ये इसके नीचे आएगा, तो साइन थीटा इक्वल 2 × 0.710 अपॉन 2 × 2.814, 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ओके। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.252309 इस तरीके से, तो यही आपका आंसर है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द रोटेशन सिमेट्री कैन नॉट एग्जिस्ट
तो 5 वोल्ट, कई बार आ चुका है ये। कौन सी घूर्ण सममिति क्रिस्टल जालक में विद्यमान नहीं है, तो 5 वोल्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो आपको कह रहा है इन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल लैटिस जो है आपका इंटरसेप्ट इस पे कट हो रहे हैं, मिलर इंडिसेस बताइए। यानी कि समचतुर्भुज क्रिस्टल में एक जालक तल तीनों अक्षों पर, ये आपको दे रखा है कि अंतः खंड करता है, तल के मिलर अंक क्या है, ठीक है, वो बताने। लेकिन आपको है नेगेटिव में दे रखा है, तो नेगेटिव में कुछ नहीं होता, बस वहाँ बार आ जाता है। ठीक है, उसकी कंडीशन पे, तो इसको भी देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा था 3a माइनस के 2b और 3c/2। ठीक है, तो इसके हमें क्या लेने होते हैं, ये जो कोफिशिएंट होते हैं, तो 3 - 2 और 3/2। तो ये माइनस जो है हमें बस ये याद रखना है कि यहाँ पे 12 आएगा इसके जो आंसर में। ठीक है, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे 1 मान लीजिए, तो इसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, देन इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होएगा। तो 6 यहाँ पे कितने की प्रोडक्ट करें, ऊपर नीचे 2 की, तो यहाँ 2 की यानी कि 2, इसी तरीके से यहाँ 3 की, तो यानी कि यहाँ 3/6, इसी तरीके से यहाँ पे 2 की, तो यहाँ पे 2 2 4/6, यानी कि 1 3 4 आपका आंसर आएगा। लेकिन सॉरी 2 3 यहाँ पे प्रोडक्ट हो गई ना इसकी, तो 2 3 4 आपका आंसर आएगा। लेकिन सेकंड वाले में नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव वाला जो है बस यहाँ पे बार इस तरीके से इसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए आपको ए और बी और सी आपको बराबर दे रखा है, तो इंटरप्लेनर सेपरेशन बताना है, क्या होगा। तो देखो किस तरीके से निकालते हैं। इंटरप्लेनर सेपरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है ये D = 1/रूट में h² / a² + k² / b² + l² / c², जिसमें कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि a इक्वल है b इक्वल c, और आंसर में आपको a में दे रखा है सारा, तो हम सिर्फ a वाले को ले लेंगे एक तरीके से। ठीक है, फिर आपको प्लेन भी दे रखा है, तो 1 1 0। ठीक है, ये आपको h की वैल्यू दे रखी है, ये k की और ये l की। ठीक है, तो t 1/रूट में h कितना है 1 1 का स्क्वायर अपॉन a² प्लस इसी तरीके से ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ये भी यही होगा क्योंकि सारे बराबर हैं, फिर प्लस ये आपका 0 है, 0 का स्क्वायर अपॉन a², तो ये तो खत्म ही होगा। तो ये हो जाएगा कितना 1 + 1/a²। ठीक है, तो ये जो a है ये ऊपर चला जाएगा, तो a अपॉन, क्योंकि रूट में से बाहर निकल जाएगा, और ये 2, तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, a/√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। पैकिंग फ्रैक्शन क्रिस्टल इज गिवन बाय, तो कितना होगा। तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला ही ये होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बतानी है। ये प्लेन की ऐसी सिंपल क्यूबिक है, यानी कि सारी साइड बराबर होंगी, हुज लैटिस कांस्टेंट आपको ये दे रखा है, यानी कि ए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, डी बताना है। तो इसे भी देख लेते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 2 1। ठीक है, ये प्लेन दे रखा है और सिंपल क्यूबिक बोल रहा है, तो सिंपल क्यूबिक में साइड बराबर होती है, a = b = c। ठीक है, फिर कह रहा है लैटिस कांस्टेंट, यानी कि a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.2 × 10⁻10 मीटर, -10 यानी कि 4.2 एंगस्ट्रम। ठीक है, अब आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालनी है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग मतलब डी। आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, देन इसमें पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा 1/। एक बात और, यहाँ पे आपने ये देखा कि ये जो कांस्टेंट है आपका ऊपर आ गया। अगर हमारी ये जो है लैटिस कांस्टेंट सेम होते हैं, तो इसका हम फॉर्मूला डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, a/√में h² + k² + l²।
क्योंकि बराबर हैं तो जो है जब वही रखेंगे तो लास्ट में ए ऊपर पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हम रखते हैं। तो ए कितना है आपका, वो है 4.2 एंगस्ट्रम अपॉन रूट में एच यानी कि 3 और के यानी कि 2 और एल यानी कि 1। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 4.2 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 4.2 अपॉन रूट में कितना हो जाएगा आपका 10 14। ठीक है, ये हो जाएगा 9 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे आप। ठीक है, रूट 14 आपका कितना आएगा वो देखेंगे। तो 14 का रूट निकालिए तो कितने से चलेगा ये आपका, 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 तो 3 3 जा 9। ठीक है, तो 14 में से 9 गया तो आपका 5 आ गया और इसका यहाँ पेयर बन गया तो 3। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 0। अब 6 में हमें प्रोडक्ट करके देखना है कितने पे ही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 3.74 पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो ये आपका आएगा 1.122 इस तरीके से। तो 1.1 आपका इस वजह से ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अमोर्फस शॉर्ट, यानी कि क्रिस्टल संरचना है दीर्घ परासी क्रमबद्धता। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनिसोट्रोपिक होता है कैरेक्टर में, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो विषमदेशिक स्वरूप होता है। नेक्स्ट है, अगर आपको इफ ए और बी और सी आपस में बराबर नहीं है और एंगल भी बराबर नहीं है तो क्या होता है, वो क्रिस्टल ट्राइक्लिनिक। ठीक है, आपका ब्रेवियस लैटिस नाम से आपका एक टेबल होगी बुक में, वो आप इसको देख लेंगे, बाकी हमेशा शॉर्ट नोट वीडियो में बताएंगे ही। ठीक है, यदि अगर बराबर नहीं है तो तब क्रिस्टली क्या होगा, तो त्रिताक्ष। अब कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है 6 और बीसीसी के लिए 8, एफसीसी के लिए 12, यानी कि सरल घनीय जालक की उप सह संयोजक संख्या क्या है, वो है 6। नेक्स्ट है, बॉडी सेंटर्ड के लिए जो है पर यूनिट एटम कितने होंगे, वो होंगे 2। क्यों, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड यानी कि कॉर्नर पे और साथ में एक बीच में भी एटम होगा। तो एक तो ये हो गया और जो कॉर्नर पे होता है तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 एटम। ठीक है, यानी कि अंतः केंद्रिक बीसीसी जालक की प्रति एकाम कोष्टिका में जालक बिंदु अथवा परमाणु होते हैं कितने, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी लैटिस द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नाइबर कितनी होती है, वो होती है a/√2। ठीक है, तो फलक केंद्रित घनीय जालक में 2 निकट पड़ोसी बिंदुओं के बीच की दूरी होती है कितनी, a/√2। ठीक है, तो ये आपको सभी नियरेस्ट नाइबर, इसमें फर्स्ट भी आता है, सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है, थर्ड तक आता है सिंपल क्यूबिक और एफसीसी और बीसीसी के लिए आपको देख लेने हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको यहीं पे ताकि आपको ये याद रहे क्योंकि ये ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ आपको क्यूबिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है वॉल्यूम ऑफ कन्वेंशनल सेल। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एससी सिंपल क्यूब के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए। ठीक है, ये आपको टेबल बना लेनी है अपनी जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है जो वॉल्यूम, अगर आपसे पूछता है कि क्या है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कन्वेंशनल सेल। ठीक है, एक सेल का जो वॉल्यूम होगा वो, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे
फिर सेकंड है आपका वो है लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और थर्ड है आपकी वॉल्यूम ऑफ प्राइमेटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ प्राइमेटिव सेल, ठीक है। फोर्थ है लैटिस पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, अगर पूछ रहा है तो लैटिस पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। शॉर्ट नोट वीडियो में हम इसे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट की किस तरीके से क्या आया हुआ है, ठीक है। यहाँ फिलहाल आपको क्वेश्चंस बताने हैं, तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ टेबल बता रही हूँ, आपको याद रखनी है फिलहाल के लिए। नियरेस्ट एटम, ठीक है, यानी क्लोजेस्ट एटम बोल सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका यही है, ठीक है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसको बोल सकते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर भी। ओके, नेक्स्ट जो है नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस आपकी इस तरीके आ सकती है कि फर्स्ट नाइबर डिस्टेंस बताइए, सेकंड बताइए और थर्ड बताइए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से फर्स्ट नाइबर भी, यानी कि फर्स्ट नाइबर आपसे पूछ सकता है नियरेस्ट नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम जो होंगे फर्स्ट वाले पे, फिर सेकंड पे पूछ सकता है। इसी तरीके से थर्ड के लिए, यानी कि 6 पॉइंट आपका क्या है, वो है नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, जो कि आपका फर्स्ट क्लोजेस्ट होगा, यानी कि नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस। ओके, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना, समझ में आना चाहिए बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सेवंथ जो है वो है नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, ओके, नाइबर, नियरेस्ट नाइबर। नेक्स्ट जो है आपका वो है सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस कितनी होगी वो, तो सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, ओके। फिर उसके बाद नाइन्थ आपका है नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नाइबर, नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नाइबर, ओके। और 10 जो है वो है आपका थर्ड नाइबर डिस्टेंस, थर्ड नाइबर डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेनी है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट में से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी टेबल को, ओके ओके। तो देखो, सिंपल क्यूबिक के लिए जो कन्वेंशनल सेल का वॉल्यूम होगा वो होगा सभी, क्योंकि क्यूब शेप में है तो ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए का क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से लैटिस पर यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट जो भी है पर यूनिट सेल, जो कि अभी मैंने आपको बताया है, सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होगा 1, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पे है, ठीक है। और जो बीसीसी के लिए होंगे इसके लिए कितना होगा 2, क्योंकि कॉर्नर के साथ साथ बीच में एक पूरा एटम है। थर्ड एफसीसी के लिए कितना होगा 4, क्योंकि साथ में जो है एक तो आपके कॉर्नर्स पे है, इसमें एटम जो है देखो, यहाँ देखो ये कॉर्नर्स पे है, एफसीसी में जो है कॉर्नर्स पे होते हैं, और साथ में जो है फेस पे भी होते हैं। तो फेस कितने होते हैं आपके, वो होते हैं 6, और 1/2 पार्ट इसमें जा रहा है आपका 2 से कैंसिल होगा तो 3, और 1 एटम आपका बनेगा ही कॉर्नर का, तो 1 + 3 4 होता है। इसी तरीके से 2, ठीक है। देखो अभी पहले डिस्कस बाद में करेंगे, पहले लिख लेते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ प्राइमेटिव सेल जो है वो कितना होगा, तो वो आपका
क्योंकि प्राइमिटिव सेल बोला है। प्राइमिटिव सेल यानी कि हम सिर्फ एक सेल की बात करेंगे, ठीक है। तो एक सेल, सिर्फ एक सेल की बात करेंगे, तो इस वजह से जो है इसको जो वॉल्यूम है आपको इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो इनके वॉल्यूम है वो पर यूनिट सेल से डिवाइड कर देना है। तो ये होगा ए क्यूब और ये होगा ए क्यूब बाई 2 और ये होगा ए क्यूब बाई 4। ओके, नेक्स्ट है लैटिस पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, तो इनका ही रेसिप्रोकल कर देना है। तो 1/e³ और 2/e³ और 4/e³। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम कितने होते हैं, तो सिंपल क्यूबिक में होते हैं 6, इसमें होता है 8 और इसमें होता है 12। नेक्स्ट है नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, जो कि अभी आपको क्वेश्चन में भी दे रखी थी, तो वो होती है ए इसके लिए और इसके लिए √3a/2 और इसके लिए होती है a/√2। अगर आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी हो तो सभी को 2r के इक्वल रख देना, तो आपकी रेडियस की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है, हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड नियरेस्ट नाइबर क्या होता है, वो इनकी नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो 12 और इसमें होते हैं 6 और इसमें 6, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, वो होगी √2a और इसमें a होगी और इसमें भी a होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 10th वाले में आपका 9th में थर्ड नियरेस्ट नाइबर कितने होंगे, तो 8, ठीक है, 12 और 24। ओके, फिर उसके बाद थर्ड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी √3a और √2a और √3/√2a। ओके, ये टेबल आपको एक जगह नोट कर लेनी है और अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अब जब ये डिस्कस कर ही लिया है तो साथ के साथ वो भी कर लेते हैं कि किस में एंगल बराबर होगा, तो ट्राइक्लिनिक किसे कहेंगे, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो इसी में देख लेते हैं उसे भी। तो देखो, फर्स्टली हम देख लेते हैं 3D केस में। तो 3D केस में जो है आपका वो क्या 7 टाइप के आपके होंगे, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि सिटी ओवर रियल होम मेंटेन 3 क्लिनिक। ओके, या फिर जो मैंने याद किया है जिस तरीके से मैं आपको वो बताऊं, तो वो ये है कि CTORHMT डायरेक्ट इस तरीके से याद रखिए, ठीक है, इनिशियल वर्ड। तो देखो, इसमें आपके 7 तरह के होते हैं। ये C से यानी कि क्यूबिक, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और T से टेट्रा, फिर ऑर्थो, फिर उसके बाद रोम्बो, ठीक है, और इसको हेक्सा, M फॉर मोनोक्लिनिक, ठीक है, और T फॉर ट्राइक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, ठीक है। और रोम्बो को जो है टेट्रागोनल तो हो गया, और ट्राइगोनल, हाँ, जो रोम्बो को है वो ट्राइगोनल भी बोल देते हैं, ठीक है, ट्राइगोनल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कंफ्यूजन ना हो तो आप इस रोम्बो ही याद रखिए, ठीक है। अब देखो, फर्स्टली हम साइड की बात करते हैं। तो क्यूबिक में जो है साइड होती है A = B = C। टेट्रा में जो है क्या होगी, A = B, ये C के बराबर नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्थो में जो है वो तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होगा। फिर उसके बाद दोबारा यही रिपीट कर देना है कि A = होगा B = C के, और हेक्सा में जो है A = होगा B के, लेकिन C के बराबर नहीं होगा। मोनो में A बराबर नहीं होगा, B बराबर नहीं होगा C के, और ट्राई में भी जो है ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्लिनिक है यहाँ पे ये, ठीक है, क्लिनिक, इसी तरीके से मोनोक्लिनिक, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं इसमें। आप इसके साथ साथ एंगल भी इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखो, अल्फ़ा इक्वल होता है बीटा इक्वल गामा के एन की 90 डिग्री के, ठीक है। इसी तरीके से अल्फ़ा इक्वल होता है बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री के। फिर उसके बाद इसमें भी अल्फ़ा इक्वल होता है बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री के। फिर उसके बाद अल्फ़ा इक्वल होता है
बीटा इक्वल गामा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं ये, ठीक है, कोई और एंगल होगा अदर। फिर नेक्स्ट अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री होंगे, लेकिन गामा जो है वो आपका 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट है अल्फा इक्वल होगा गामा इक्वल होगा कितना 90 डिग्री, लेकिन जो बीटा है वो 90 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अल्फा इक्वल है, नेक्स्ट में कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा और 90 डिग्री के बराबर तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि ट्राई क्लिनिक का कौन सा है, तो कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। बाकी आप क्वेश्चंस जो है ना, जब ये टेबल बनाएंगे तो जितने भी क्वेश्चंस में आ रहा है कि ये क्यूबिक है तो उसके सामने ही उसको नोट कर लेना, ठीक है, ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए वो। ओके, कुछ एग्जाम्पल जो है, देखो क्यूबिक का जो एक एग्जाम्पल ये है CuFe और Na, ठीक है, सोडियम कॉपर, ठीक है। और नेक्स्ट है TiO2 और Sn। नेक्स्ट है इसके लिए Ga और Fe3C। नेक्स्ट है इसके लिए AS Bi और Sb। तो आप इनकी जो है ना कुछ इस तरीके से भी बना के इन्हें याद रख सकते हैं कि ऐश्वर्या सबिका, इस तरीके से, जिससे आपको ये याद नहीं अच्छे से। अब हेक्सा क्या करेगा, मांगेगा जिंक, इस तरीके से। मोनोक्लिनिक जो है वो होता है जिप्सम के लिए, जिप्सम का फॉर्मूला किस तरीके से होगा, CaSO4.2H2O, ठीक है। और जो ट्राई क्लिनिक है उसके होगा K2CR2O। तो कुछ एग्जाम्पल तो ये हैं जो आपको यहाँ से नोट कर लेने हैं, ठीक है। ये था आपका 3 डायमेंशन के लिए, ठीक है। बेसिकली वैसे 3 डायमेंशन का ही पूछा जाता है, 2D का नहीं पूछा जाता है। इसी तरीके की टेबल एक 2D में भी होती है, लेकिन अभी एक भी क्वेश्चन हमारा 2D का नहीं आया, अगर आता है तो इसका भी मैं आपको टेबल बता दूंगी। अब एक बात और, जो क्यूबिक होता है ना उसमें आपका सिंपल क्यूबिक एग्जिस्ट करता है और BCC यानी कि बॉडी सेंटर और FCC। और जो टेट्रा होता है उसमें सिर्फ सिंपल टेट्रा एग्जिस्ट करता है और बॉडी टेट्रा। और ऑर्थो में आपका जो है वो सिंपल ऑर्थो एग्जिस्ट करता है और बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, और एक होता है एज सेंटर्ड, वो भी होता है, ठीक है। इसमें जो है आपका सिंपल क्यूबिक रोम्बिक, हेक्सा में सिंपल हेक्सा, इसी तरीके से इसमें सिंपल मोनोक्लिनिक और एज मोनोक्लिनिक, और इसमें सिंपल ट्राइक्लिनिक। तो ये फॉर्म्स भी आपकी याद होनी चाहिए। तो ये आपकी कंप्लीट जो है यहाँ पे टेबल्स हो गई। अब वापस से अपने क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अब मेरे हिसाब से आपको ये याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो प्राइमेटिव सेल है वो यूनिट सेल होती है जिसमें लैटिस पॉइंट्स, वहाँ पे एक लैटिस पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स की बात हो रही है, ओनली कॉर्नर पे होता है, ठीक है। यानी कि आध कोष्टिका है, एक एकांक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, आपको ये दे रखी है और सिंपल क्यूबिक भी दे रखा है। तो आपको पूछा है लैटिस कांस्टेंट क्या होगा। यही क्वेश्चन जो अभी हमने किया है बिल्कुल सेम वही रिपीट है, तो इसे हम दोबारा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मिलर इंडिसेस ऑफ अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन विच मेक इंटरसेप्ट इन द रेशियो, इस तरीके से दे रखा है एक्स वाई पे, जिसमें कि z आपका जो है वो पैरेलल है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई पैरेलल होगा उसे लेंगे हम इन्फिनिटी। तो आपको मिलर इंडिसेस पता है, क्या करेंगे 3, सबसे पहले इनके कोफिशिएंट लेंगे 3, 4, इन्फिनिटी, फिर इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3, 1/4, 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 4 से 12, तो ऊपर आएगा यहाँ 4 और यहाँ आएगा 3, क्योंकि 3 से प्रोडक्ट होगी तो 3 0 4। नेक्स्ट है वो सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए रेशो बताना है, इनका क्या होगा। तो आप बता देंगे इसका रेशो कि क्या होगा, ठीक है। जो प्लेन है तो ये कुछ नहीं करना है, HCl रखो, ओके, HCl रखो इनके फॉर्म्स में और इनका रेशो निकाल लो। एक बार देख लेते हैं किस तरीके से। तो देखो D का फॉर्मूला आपको पता ही है और क्वेश्चन में पहले से सिंपल क्यूबिक बता रखा, तो हमने सीधा डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, H² + K² + L², ठीक है। अब आपको दो जो है प्लेन्स दे रखे हैं, उन्हीं के रेशो बताने हैं, एक तो 1 1 और एक है 1 1 0, ठीक है। तो जब आपने ये रखा
इसको मैंने 1 ले लिया, ठीक है, फर्स्ट वाले प्लेन के लिए, और सेकंड के लिए दूसरा ले लेंगे। तो a अपॉन रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, a अपॉन रूट में 3 हो जाएगा। इसी तरीके से D2 सेकंड प्लेन के लिए अगर हम निकालते हैं तो a अपॉन रूट में कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0, तो कितना हो जाएगा, a अपॉन रूट 2। तो जब इनका रेशियो निकालेंगे, आप डिवाइड करेंगे, तो a अपॉन रूट 3 और a अपॉन रूट 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसकी प्रोडक्ट यहाँ होती है, इसकी यहाँ होती है, तो कितना हो जाएगा, रूट 2 अपॉन रूट 3, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट 2 रेशियो रूट 3। ओके, तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका द क्रिस्टल, जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर क्रिस्टल वो क्या होता है, वो होता है क्लोज पैक और फेस सेंटर्ड। ठीक है, कॉपर क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो होती है गाढ़ संकुलित फलक केंद्रित घन्य। अब देखो, क्लोज पैक और लूज पैक होता है। क्लोज पैक में आपके HCP और FCC आते हैं, ठीक है, और जो लूज पैक है, कहने का मतलब क्लोज पैक में आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होनी चाहिए या फिर 6 से ज़्यादा। इसी तरीके से जो एटॉमिक फ्रैक्शन है वो 74 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपका क्लोज पैक्ड होगा। और अगर ये नहीं है, इससे कम है, तो आपका लूज पैक्ड होगा। ठीक है, लूज पैक्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, तो मिलर इंडिसेस बताना है, प्लेन का कट कर रहा है, इंटरसेप्ट आपको ये दे रखे हैं, तो सिंपल आप इजीली अब कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं क्योंकि इस तरीके के, बट फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको मिलर इंडिसेस कितने दे रखे, क्या दे रखा था, 1a और रेशो में 3b और रेशो में माइनस के 2c। तो माइनस में आपको बस ये याद रखना है, इस वाले पे बार आएगा। तो 1 पहले इसके कोफिशिएंट ले रहे हैं, तो यानी कि 2, और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/1, 1/3 और 1/2। ठीक है, फिर अब इसकी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 6, तो ऊपर 2 की प्रोडक्ट होगी तो 2। इसी तरीके से इसमें 3 की करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। तो थर्ड वाले पे ही बार आना था, तो 6 2 3 बार, तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस पूछिए। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था जो टेबल, उसमें आपको रेडियस नहीं दे रखी थी, उसमें सिर्फ आपको जो है डिस्टेंस दे रखी थी। तो एटॉमिक जो रेडियस है BCC के लिए कैसे निकालेंगे, तो आपको जो डिस्टेंस दे रखी थी ना, उसी को ही 2r के इक्वल रख देंगे। तो जो डिस्टेंस थी वो थी आपकी √3/2a, तो इसको 2r के इक्वल रखेंगे। r की वैल्यू पूछिए तो इसकी प्रोडक्ट यहाँ होगी, तो √3/4a आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। देखो, तो अंत है केंद्रित जालक की परमाणविक त्रिज्या होती है √3/4a। नेक्स्ट है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसी के लिए होता है 74%। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ ABC R ट्रांसलेशन वेक्टर है, देन इसमें कौन सी कंडीशन आपकी फॉलो करेगी, तो इसमें जो है ये 2π के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। अब द यूनिट क्रिस्टल, जो यूनिट सेल है रेसिप्रोकल लैटिस में, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल को रेसिप्रोकल लैटिस में, तो उसको विग्नर सी सेल भी बोलते हैं और ब्रिलियंट जोन भी बोलते हैं। तो बोथ ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, इनकी व्युत्क्रम जालक में एकांक कोष्टिका का नाम है विग्नर साइज कोष्टिका और ब्रिलुआ क्षेत्र। नेक्स्ट है फॉर अ सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए विच लैटिस कांस्टेंट, ठीक है, ए है और वॉल्यूम पूछा है फर्स्ट ब्रिलियंट जोन का, तो कुछ नहीं है, ए का क्यूब ही होगा। ठीक है, क्योंकि साइड का ही क्यूब होगा, यानी कि एक सरल घनीय जालक के जिसका जालक नियतांक प्रथम ब्रिलुआ क्षेत्र का आयतन कितना होगा, ए का क्यूब होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी इसमें रह रहे हैं।